जीवन में दुख आता है तो दौड़े जाते हैं भगवान के पास, मोटे मोटे आंसू बहाते हैं, बाकी समय नहीं जाते, देखते भी नहीं उनकी ओर। लेकिन जब दुख आते हैं तो हम भागे भागे जाते हैं, आंसू बहाते हैं, हे सर्वव्यापक, हे सर्वाधार, हे सर्वनियंता, हे सर्वशक्तिमान, हमारे दुख को दूर कर दो। भगवान बेचारे बैठे हैं तुम्हारी प्रतीक्षा में, कब आओगे और हम तुम्हारे दुख को दूर करेंगे, है ना। तो हम जाते हैं मेहमान बनकर अचानक से। अब भगवान भी सोचते हैं आज तक तो कभी नहीं, कौन है भाई, कहां से आ गया, और अचानक कहता है दुख दूर कर दो। हम जाते हैं और मांग के आते हैं दुख दूर कर दो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हमारे दुख दूर हो जाएंगे। अब जब घर गए तो दूसरे दिन क्या हुआ, दुख तो मिटा नहीं, तीसरे दिन नहीं मिटा, महीनों चला दुख। आपने कहा ये भगवान कुछ नहीं होते, हटाओ ये फोटो वोटो, बेकार में कहां से चले आते हैं ये लोग बोलने वाले, पूजा करो ये करो। अरे भगवान होते तो हमारा दुख दूर होता ना। कहां है भगवान, कैसे है भगवान, कौन भगवान। इस प्रकार से हम भगवान को जानते और मानते हैं। जब हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है तो भगवान बड़े विभोर, बहुत अच्छे हैं, भगवान तो हमारी सुनते हैं। हम जब बोलते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी हमारा पूरा कर देते हैं, बड़े सिद्ध हनुमान। और जब हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो अरे वहां वो वाले भगवान थोड़ी सुनते हैं, वो वाले सिद्ध है वो सुनते हैं। अच्छा, भगवान की भी कैटेगरीज होती हैं क्या। तो इस प्रकार से हम जानते और मानते हैं। इस प्रकार की हम लोगों की ये खोखली और थिथली श्रद्धा है, इसको जानना मानना नहीं कहते। जानने का मतलब होता है अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। उपनिषद। जिस दिन तुम जान लोगे भगवान को, उसी क्षण मान लोगे, उसी क्षण प्रेम हो जाएगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक साथ सब जाना माना, विश्वास हुआ, प्यार हुआ, प्राप्ति हुई, ये क्रम है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत। जो मोही राम लागते मीठे, तो षट रस नवरस अनरस रस हो जाते सब फीके। जो मोही राम लागते मीठे। जिस दिन राम मीठे लगने लगेंगे ना, तो फिर अन्य रस फीका लगेगा, केवल राम मीठे लगेंगे। अभी तो राम नहीं, अन्य रस मीठा लगता है। इसलिए हमने अभी तक भगवान को जाना नहीं। ये जो कुछ भी हम करते हैं, नथिंग से समथिंग अच्छा है, लेकिन इसको जानना नहीं कहते। खैर, हम वहीं पहुंचते हैं कि उपनिषद कहता है कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। तो उपनिषद आखिर ऐसा क्यों कह रहा है कि भगवान को नहीं जाना जा सकता। उसका रीजन है, उसको समझिए। कठोपनिषद। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। ठीक इसी का अनुवाद गीता में है, भगवत गीता में। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परः। अर्थात
हमारी ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, ये स्थूल इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, तो इंद्रियां इंद्रियों के ऊपर है, मन उसके ऊपर है, बुद्धि उसके ऊपर है आत्मा। इसको समझने की चेष्टा कीजिए। इंद्रियां, तो उपनिषद कहता है इंद्रियों से परे, परे का मतलब होता है बियॉन्ड, जहां हम पहुंच नहीं सकते। तो इंद्रियों से परे मन, जहां मन है वहां इंद्रियां पहुंच नहीं सकती। मन से परे बुद्धि, जहां बुद्धि है वहां मन नहीं जा सकता। बुद्धि से परे आत्मा, यानी हमारी बुद्धि आत्मा को भी नहीं समझ सकती। तो सोचिए, हमारी जब ये स्थूल बुद्धि आत्मा को नहीं समझ सकती, तो फिर आत्मा के ऊपर है माया, माया के ऊपर है परमात्मा। तो जब ये बुद्धि आत्मा को नहीं समझ रही, तो ये बुद्धि परमात्मा को कैसे जानेगी? कॉमन सेंस की बात। तो इसीलिए ये बुद्धि जो है वो परमात्मा को जानने की कैपेसिटी नहीं रखती। देखिए, हम लोगों की कैपेसिटी क्या है? हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, या कोई बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो भी हमारी बुद्धि की क्या कैपेसिटी? मुझे ये बताइए, पूरे खुर्दा के प्रत्येक मकान में, उस मकान के अंदर जो घर है, घर में अलमारी है, रूम में, उसमें जितना पैसा रखा है, आप अपनी बुद्धि से जान पाएंगे? हमारी बुद्धि क्या है? बड़ी सीमित। एडवोकेट है, बहुत बड़ा वकील है, इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, मुझे एक भी लॉ का ऐसा स्टूडेंट या ऐसा वकील बताइए जो पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उन सब का जो लॉ है उसका नॉलेज हो। है कोई ऐसा वकील? अरे, इंडिया के ही वकील हैं तो भी उनको एक कॉम्प्लिकेटेड केस लड़ने के लिए बुक्स रेफर करनी पड़ती, उतना भी याद नहीं है। ये तो हमारी बुद्धि की स्थिति, ये है हमारी बुद्धि। फिर कोई एक सब्जेक्ट नहीं है लॉ, तमाम सब्जेक्ट हैं। क्या उन समस्त सब्जेक्ट्स का, समस्त विषयों का एक मनुष्य अपनी बुद्धि से नॉलेज रख पाएगा? विज्ञान है, आर्ट्स है, संगीत है, और सब इतना विशद है, और बुद्धि तो बहुत छोटी सी है। तो ये छोटी सी बुद्धि जो संसारी ज्ञान को ही नहीं ले पाती, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो परमात्मा को कैसे जानेगी? तो हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा ब्रह्मंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्। हमारी गति नहीं वहां। भागवत, अचिंत्या खलु ये भावा नतान तर्केण योजयेत। दर्शन शास्त्र।
नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुराः। श्रीमद् भागवत, न मैं जान सकती हूं ना आप जान सकते हैं। वेद व्यास जी कह रहे ना मैं जान सकता हूं न तुम जान सकते हो उसको अपनी बुद्धि से। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। अरे उसको तो ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते। विधि हरि शंभु न चावन हारे, हार गए, लेकिन वो परम तत्व को अपनी बुद्धि से नहीं जान पाए। तो तुम भला साधारण बुद्धि से उस भगवान को कैसे जानोगे? क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि ये प्राकृत है और भगवान दिव्य है।